सो अगर मैं तुमसे पूछूं बीनिश, तुम जब शादियां अटेंड करती हो तो एज मेकअप आर्टिस्ट ऑब्वियसली जिसका जो प्रोफेशन होता है वो नोट करता है चीज़ें, ऑब्जर्व करता है, तो तुम क्या गलतियां देखती हो, जैसे कॉम्बिनेशंस के हिसाब से, मेकअप और कपड़ों के और ज्वेलरी के हिसाब से, तो तुम क्या चीज़ें पॉइंट आउट करती हो कि ये चीज़ गलत है, ये नहीं होनी चाहिए ये? क्योंकि देखो सही चीज़ें तो पता नहीं चलती किसी को ना कि सही है, वो वाओ दुल्हन बहुत प्यारी लग रही है, वाओ एवरीथिंग वाज वेरी नाइस, लेकिन जब थोड़ा सा गड़बड़ होती है और जो प्रोफेशनल है हाँ वो पकड़ लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि 2 मेजर डिज़ास्टर्स जो बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं, लाइक क्वांटिटी में लोग कर रहे होते हैं, वो ये है कि एक तो लिप कलर। अच्छा, A lot of times people do not pay attention on the lip colors का जो shade है, जो undertone है, because रेड है तो रेड के भी बहुत सारे शेड्स हैं, मरून है तो मरून के भी बहुत सारे शेड्स हैं। बेसिकली क्या होता है कि आपका आउटफिट, आपका मेकअप और आपका लिप कलर मेनली जो है वो ब्राइड का इतना इम्पोर्टेंट होता है कि इट कैन जस्ट मेक एंड ब्रेक हर डे, लिटरली। वही मेकअप अगर रेड में बहुत अच्छा लग रहा होगा और आपने उसको पेल लिपस्टिक लगा दी होगी, उसका पूरा लुक ख़राब हो जाएगा, बिकॉज वो एक रेड लिप कलर वाली दुल्हन थी। हाँ। जिसको आपने न्यूड करके अच्छा, पेल कर दिया। ये भी होता है ओह यस कि मतलब लाइक लिप कलर हर किसी के ऊपर अलग अलग सूट करता है। अब फॉर एग्जांपल एक लड़की माइंड बना के बैठी कि मुझे तो भाई मरून लिप्स ही चाहिए और सारी जिंदगी वो इस कलर से भागती रही है। हाँ। तो ये एक्सपेरिमेंट उसने बचा के रखा हुआ है अपनी शादी के दिन के और इमेजिन अगर उसने शादी वाले दिन ही वो लगाया और उसको उसी वक्त समझ आए कि यू नो ये तो उसके लिए बना ही नहीं है, तो बहुत सारे लिप्स, अगर वो उसको जबरदस्ती कैरी कर ले तो वो और बड़ा डिजास्टर हो जाता है। सो वही मैं आपको बता रही हूँ कि लिप कलर जो है वो एक दुल्हन का दिन बिगाड़ भी सकता है, बना भी सकता है। कभी कभी पूरी तैयारी जो है ना वो लिप कलर की वजह से रून हो जाती है। ठीक है, एक तो ये इसके लिए क्या करें बचत करने के लिए? पहले से देखें कि आप पे ये सूट करता भी है। या फॉर एग्जांपल जैसे मुझे पता है कि मेरा जो रेड कलर है वो मैक का रूबी वू है, वो वाला शेड वो मेरा कलर है, उसको मुझे हल्का सा टिंज, फिर भी वो अकेला नहीं है। अच्छा। उसको मुझे हल्का सा मरून का टिंज दे के एक आउटलाइन या बीच में थोड़ा दे के कॉम्बिनेशन, लेकिन वो मेरा कलर है। हाँ। तो क्या ये हमें पता होना चाहिए कि अगर हम रेड लिप्स कराना चाह रहे हैं? बिल्कुल, 100%। थोड़ा सा अंदाजा खुद को होना चाहिए। 100% पता होना। तुम्हारा क्या कलर है? मेरा भी रूबी वू है, बट विथ उसका जो आउटलाइन है वो मैं डीवा से, उसका जो लिप पेंसिल है उससे करती हूँ। अच्छा। तो अंदर मैं नहीं डालती कुछ भी, अंदर आई लाइक द ब्राइट कूल, रूबी वो में कूल रेड है, अगर आप देखें उसका न्यूट्रल सा है शेड। इट्स नॉट अ वार्म रेड कलर। अगर आपको वार्म रेड कलर चाहिए तो आपको रशियन रेड की तरफ जाना पड़ेगा, चिली रेड की तरफ जाना पड़ेगा। तो अगेन रेड के भी बहुत शेड्स हैं। सबसे पहले मैं तुमसे ये पूछना चाहूँगी, जैसे मैं दोनों को कंबाइन करती हूँ, मरून को और रूबी वू को, तो क्या मेरा कूल और वार्म दोनों शेड्स हो सकते हैं मेरी स्किन टोन? बिल्कुल हो सकते हैं। आप मेजरली कूल यूज करती हैं रूबी वू। हाँ। उसमें एक ह्यू डालती हैं वार्म का। हाँ। तो वार्म की जो मिकदार है वो आपके अपने हाथ में है, आप उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रही हैं अकॉर्डिंग टू योर कॉम्प्लेक्शन वाइल लगाते हुए। मैं बेस भी जब करती हूँ तो मेरी बेस भी कूल और वार्म का मिक्सचर है। तो क्या मेरी अंडरटोन न्यूट्रल है? न्यूट्रल है। आप इस तरफ भी जा सकती हैं, इस तरफ भी जा सकती हैं और दोनों को कंबाइन भी कर सकती हैं, बट इट ऑल डिपेंड्स के वो बेस की टोन क्या है, ब्रांड क्या है, उस ब्रांड ने किस टोन को किस लेवल पे कूल रखा हुआ है, कितना न्यूट्रल उसके अंदर है, कितना वार्म उसके अंदर है। सही है। सो टेक्निकली एक तो लिप कलर है जो आपका दिन बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। दूसरा जो है वो हेयर स्टाइल। कभी कभी इतने मतलब पूरी दुल्हन बहुत प्यारी लग रही है और एक अजीब सूंडे की तरह यहाँ भी कोई विग लटकी हुई पड़ी हुई है जो अटक रही है, और एंड आई एम लाइक डूड सिंपल सा जूड़ा बना लेती, प्यारी लग रही अगर बाल निकालने थे तो इतना हेवी जोड़ा क्यों पहना? फिर काम यहाँ कम लेती।
सिंपल कमीज रखती, गरारे पे काम रखती, दुपट्टे पे काम ये रखती। है ना कॉम्बिनेशंस, आप हर चीज बहुत ज्यादा भर नहीं सकते। और इंसान जो है कभी वो पार्टी में बहुत अच्छा तैयार हो जाता है, कभी ब्लंडर्स हो जाते हैं, कभी नहीं है सूट करती चीजें, लेकिन आपका मेन दिन है, मेन दिन आपकी शादी है, बार बार तो नहीं आएगा ये। बिल्कुल। जैसे मैं हमेशा लोगों से कहती हूँ कि जब आप अपना ब्राइडल बुकिंग करा रहे हो, नंबर 1, अब कोई बच्चे को पता है, हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन है, थोड़ी सी रिसर्च करें, अपना पसंदीदा मेकअप आर्टिस्ट खुद चुनें, उनके पेजेस पे जाके उनका काम देखें, उनका सिग्नेचर वर्क देखें, नंबर 1। नंबर 2, एक कंसल्टेशन जिस वक्त आप बुकिंग करने जा रहे हैं उस वक्त करें खुद मेकअप आर्टिस्ट से, किसी असिस्टेंट, किसी मैनेजर जो बुकिंग कर रहा है वहाँ बैठ के। अक्सर सैलॉन्स बहुत बिजी होते हैं, कमर्शलाइज्ड होते हैं, वो इंडिविजुअली ब्राइडल्स को इतना बुकिंग के वक्त इतनी तवज्जो नहीं देते, मगर एक 5 मिनट की कॉन्वर्जेसन भी ज़रूर करें, 10 मिनट की कॉन्वर्जेसन भी ज़रूर करें, ताकि आप कम्युनिकेट करके आपको समझ आ जाए कि अगला बंदा जो मैं देख रही हूँ, जिस काम से मैं इम्प्रेस हो रही हूँ, क्या वो मुझसे कनेक्ट भी हो पा रहा है कि नहीं। नंबर 2, असल में इस चीज़ को ना बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी जाती। वो लगे हुए होते हैं वेन्यू अच्छा हो जाए, खाना अच्छा हो जाए। अच्छा मेकअप तो बोल ही दिया ना फलाना सैलून को, अब तो हो ही जाएगा। हाँ, जाहिर है, क्योंकि एक जिम्मेदारी होती है शादी, तो माँ बाप की पूरी फोकस जो है वो खाने पे होती है, क्योंकि खाने पे लोग बातें करते हैं। अगर बुरा हो जाए तो स्ट्रक्चर दिखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए इवेंट वाला भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और अब आजकल हर चीज़ इंस्टाग्रामेबल चाहिए लोगों को, तो लोग इवेंट्स के वेन्यूज़ के ऊपर या जो भी इवेंट्स कर रहे होते हैं, सजाने वाले जो होते हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे होते हैं। बट अ लॉट ऑफ टाइम्स आप भूल जाते हैं कि ये जो लाखों का जोड़ा है, ये जो लाखों की ज्वेलरी है, और उसके बाद ये जो इतना इवेंट और तामझाम हो रहा है, उसके बाद अगर आपकी शक्ल ही पेल लग रही होगी तो आपकी सारी आपके एल्बम्स ख़राब, आपकी सारी तैयारी ख़राब, आपका ये सारा पैसा डाउन द ड्रेन है, बिकॉज योर फेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अ लॉट ऑफ टाइम्स नो मेकअप करके दुल्हनें बहुत प्यारी लग रही होती हैं और बहुत सारा मेकअप करके बहुत बुरी लग रही होती हैं। कभी कभी नो मेकअप करके डल लग रही होती हैं, क्योंकि वो उनके ओकेजन या उनके कपड़े के हिसाब से नो मेकअप जा नहीं रहा होता, और उन्होंने बस सुन के कराना होता है कि जी फलाने ने नो मेकअप किया तो फलाना सेलिब्रिटी ने नो मेकअप किया तो मुझे भी वही स्टाइल चाहिए। नो मेकअप इज़ नॉट फॉर एवरी ब्राइड वैसे, ठीक है। लेकिन अगर आपको शौक़ है तो आप प्लीज़ जाएं, कंसल्टेशन लें डिफरेंट मेकअप आर्टिस्ट से, और अपना नो मेकअप भी सिलेक्ट करें, बिकॉज नो मेकअप में भी देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेरिएशंस। सो लिपस्टिक का कलर, हेयर स्टाइल, आपका ओवरऑल लुक, हर चीज़ बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है।